लक्ष्य को आप इतना महान बना लो, लक्ष्य को आप इतना महान बना लो कि व्यर्थ का आपके पास समय ही ना बचे। हमेशा लक्ष्य को इतनी बड़ा रखना चाहिए ताकि हमारे पास जितना भी समय है उस समय को हम व्यर्थ ना करें। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को दोस्त अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। आज हम भूगोल के सीरीज में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव फुल डिस्कशन जो हम कर रहे हैं, इसमें हमारा सीमावर्ती देश होगा, ठीक है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। खैर, हम इसके पहले वीडियो भी बना चुके हैं। एक आप लोग देखे होंगे, मेरा पहला वीडियो था वही जिसमें ट्रिक हमने दिया था, ठीक है। अगर आप सभी नहीं देखे हो तो उसको देख ले, नहीं तो आज भी हम समझा देंगे, आप सभी को समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। पहला है हमारा, पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश। देखिए, भारत का हमारा दोस्तों, भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? पहले तो पाकिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, ठीक है, उसके बाद हमारा भूटान है और उसके बाद म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है, और उसके बाद श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। इनमें से दोस्तों हमारा जो 7 है ना, 7 वो स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है, जिसमें हमारा 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, हमने बताया था। आगे है, देश की सीमाएं प्राकृतिक के मानव निर्मित दोनों प्रकार की है, ठीक है। समझ रहे हैं, प्राकृतिक का कहने का मतलब कि जिधर पानी से क्षेत्र हो, पहाड़ से घिरा हो, सभी का दिया गया है, ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा यानी जो स्थल से, जो जमीन से जुड़ा है, वह कौन कौन सा है? चीन है, नेपाल है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है, म्यांमार है, उत्तर पूर्व में भूटान है, ठीक है। कितने हैं? 1 2 3, ये हमारा 4 5 6 7 हो गए। तो स्थलीय सीमा हमारा 7 है। क्या क्या बताया हमारा, देख लिए। उत्तर में तो नेपाल और चीन, ठीक है, यहाँ देख लीजिए मैप है हमारा कि उत्तर में नेपाल और चीन। यहाँ पे हमारा उत्तर में दोस्तों है एक तो चीन और यहाँ पे नेपाल, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि उत्तर पूर्व में भूटान, तो यहाँ भूटान है हमारा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पश्चिम में अफगानिस्तान है और पश्चिम में हमारा क्या है? पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बोला है पूरब में, यानी पूरब ये होता है तो बांग्लादेश हमारा स्थित है पूरब में, और यहाँ पे हमारा म्यांमार देश है तो पूरब में ही पड़ेगा, ठीक है, भारत के पूरब में। आप समझ रहे हैं? चलिए आगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला है दोस्तों हमारा कि जो हमारा पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश है, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, ठीक है, यानी कृत्रिम भी और मानव निर्मित भी है। जबकि अन्य 6 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमा प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक है। तो देखिए, ये हमारा पश्चिम में जो पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है, इसके साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम भी है, यानी कृत्रिम का मतलब होता है कि कुछ जो मानव के द्वारा बनाया गया है, सीमा निर्धारित किया गया है। मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे कि 40 बीघा कॉरिडोर, हमारा 40 बीघा कॉरिडोर जो पश्चिम बंगाल का था, इसको हमने क्या किया था? दे दिया था किसको? बांग्लादेश के हमने साझा किया था पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र। तो वही हमारा कुछ मतलब मानव के द्वारा भी निर्धारित किया गया कि ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र हमारा है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान के लिए कि हमारा जो कच्छ का रण है, कच्छ के रण में आज भी विवाद चलता है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो वही दे रहा है कि एक मानव निर्मित है और कृत्रिम भी है, ठीक है। चलिए आगे, मतलब कृत्रिम अथवा मानव निर्मित वही होता है, जबकि अन्य इसमें पाकिस्तान भी आ रहा है हमारा, ठीक है। चलिए आगे हमारा कि पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है। यानी भारत में हम लोग टोटल हमारा पहले 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है? टोटल 8 यूटी और 18 यूनियन टेरिटरीज और हमारा स्टेट हो गए हैं, ठीक है। जिसमें से हम देख लेते हैं कि किससे कौन सा स्पर्श करता है। हमने इसमें ट्रिक क्या बताया था दोस्तों? पंगु राज्य, आपको याद होगा पंगु राज्य। प से पंजाब, ठीक है, पंजाब है, यानी पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाला। गु से गुजरात हमारा हो जाएगा, राज से राजस्थान हो जाएगा, ज से दोस्तों जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान से। अगला है हमारा दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से एकमात्र
केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा साझा करता है जो कि जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हमारा क्या करता है, सीमा साझा करता है। ऐसे आपको लद्दाख भी कहीं कहीं मिलेगा। लद्दाख का जो हमारा अक्साई चीन वाला पीओके वाला क्षेत्र है, सॉरी दोस्तों, पीओके वाला क्षेत्र है ना, वही हमारा अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, ठीक है। अगला है दोस्तों कि चीन के साथ सीमा साझा करने के, तो चीन के साथ सीमा साझा करने के लिए क्या कर बताए थे कि चीन के झांसे में हम नहीं आएंगे। हमने बताया था ना, चीन के झांसे में हम नहीं आएंगे। यानी ये हमारा जम्मू कश्मीर था, लद्दाख था, हिमाचल प्रदेश था, उत्तराखंड था, सिक्किम था, अरुणाचल प्रदेश था दोस्तों। उसी तरह दोस्तों हमने बताया था कि बांग्लादेश था। बांग्लादेश से क्या था, हमने कितना बार बता दिया है, आमी पामेत्री, आमी पामेत्री, ठीक है। आ से हमारा क्या था, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मी से मिजोरम, सॉरी दोस्तों, आ से असम था, मी से मिजोरम था, प से पश्चिम बंगाल, मी से मेघालय और ती से त्रिपुरा, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा कि म्यांमार से था। तो म्यांमार से सीमा करने के लिए क्या कहते थे, डबल माना, हमने क्या बताया था, माना बताया था। एम से हमने मणिपुर बताया था, मिजोरम बताया था, एन से नागालैंड, ए से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ दिया है, आप सभी जब मैप में हम दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगाडो कहा जाता है। ये हमने कितना बार पढ़ा है कि स्वर्ण पैगाडो का शहर किस देश को कहा जाता है, तो म्यांमार देश को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमाएं म्यांमार से ही लगती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेपाल, तो नेपाल के हमने तरीके बताया था दोस्तों, UUBPS, तो हमने BPSC से रिलेट करके बताया था कि बिहार जो है केवल नेपाल से ही सीमा साझा करता है। तो आप यू लगा दीजिए, BPS लगा दीजिए, ठीक है, जो कहाँ चला जाएगा, नेपाल में। तो यू से उत्तराखंड, यूपी, क्योंकि दोनों हमारा पहले एक ही था, तो टूट गया 2000 में। उसके बाद B से हमारा बिहार, P से पश्चिम बंगाल, S से सिक्किम, ठीक है दोस्तों, ये हमारे नेपाल से। उसके बाद भूटान से हमने बताया था, मतलब हमने क्या बताया था, आपस बोला था हमने, आपसे ये भी बोला था। वहाँ पे हमने पासा एक्ट करके बताया था, आपको याद होगा, पासा करके हम एक्ट आप लोग को बताए थे कि पासा एक्ट जो हमें लद्दाख में आया था उससे रिलेट करके। प से हमारा दोस्तों पश्चिम बंगाल, ए से हमारा अरुणाचल प्रदेश और एस से सिक्किम, ए से असम, किसी प्रकार याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ दोस्तों, भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं, यानी भूटान को थंडर बोल्ट का देश कहते हैं। जैसे कि हम म्यांमार को क्या कहते हैं, स्वर्ण पैगाडो का शहर। जैसे कि आप पढ़ा होगा कि हमारा नहरों का शहर कौन सा है, पाकिस्तान है, ठीक है। और वही नदियों का शहर कहे तो बांग्लादेश है, ठीक है। आप समझ गए क्या क्या किसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मैप दिया गया है, तो भारत का सर्वाधिक छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे है, अफगानिस्तान से है, ठीक है, अफगानिस्तान से है दोस्त। उसके बाद हमारा आता है पाकिस्तान का क्षेत्र। ये हमारा देखिए मैप में दे दिया है, यहाँ हमारा म्यांमार था, सीधा हमारा म्यांमार ऐसे आता है। तो ये नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, उसके बाद हमारा क्या आता है, मिजोरम यहाँ स्थित है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम हमारा किससे, म्यांमार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए ये हमारा जो श्रीलंका है दोस्तों, श्रीलंका जो है हमारा भारत के पड़ोसी मतलब इसके नज़दीक में है, ठीक है, नज़दीक में। हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन सा है, मालदीव भी है, इधर मालदीव है, ठीक है, इधर मालदीव था ना, इधर मालदीव पढ़िएगा आप, यहाँ से श्रीलंका पढ़िएगा, इधर हमारा इंडोनेशिया है, ठीक है। देखिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यानी उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो बिल्कुल भारत के मैप देखिएगा, तो उत्तर क्षेत्र है तो उत्तर में हमारा हिमालय होता है, ठीक है। उसके बाद वो रहे कि दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो दोस्त ये हमारा दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, यानी ये हमारा दक्षिण होता है, ये हमारा पूरब होता है, तब बीच में दक्षिण पूर्व होता है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं हमारा कि दक्षिण पश्चिम अरब सागर। तो आप देख लीजिए दक्षिण पश्चिम कौन सा क्षेत्र होगा, ये हमारा दक्षिण तो हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा, तब बीच वाला क्षेत्र इधर हमारा क्या है, अरब सागर है, ठीक है। चलिए आगे,
आगे है हमारा कि भारत का प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करता है, यानी भारत का प्राकृतिक सीमा, ठीक है। चलिए आगे, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा अध्यारोपित सीमा है, यानी सुप्रीम पोज्ड बाउंड्री, यानी हमारे, देखिए प्राकृतिक नहीं है कि चलो ये हमारे भारत के, इसका मतलब क्या समझते हैं कि भगवान, मतलब पहले से ही नहीं निर्धारित किया गया कि ये है, ये सब अंग्रेज ने आया अब क्या करिए कि थोप दिया कि यहाँ से आपका चुपचाप, उन लोग को क्या पता था, चुपचाप ऐसे ऐसे जगह के खींच दिया, ठीक है। जो हमारा रेड क्लिफ जो थे वो आए, अब भारत का सीमा ऐसे 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 करके छीन, कुछ इधर चले गए कुछ इधर चले गए, तो क्या हुआ, भारत में विवाद विवाद क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो यही हमारा याद रखिएगा कि भारत की जो सीमा है ना वो अध्यारोपित है, यानी रोप दिया गया, लो ये तुम्हारा है और लो ये तुम्हारा है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। बाह्य शक्ति में कौन था, हमारा ब्रिटेन था, ठीक है। आगे 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। चीन भारत के बीच मैकमोहन रेखा, दोस्तों हम लोग चीन और भारत के बीच मैकमोहन, अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। पहले खैर अफगानिस्तान, जब हमारा पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तब पहले हमारा डुरंड रेखा ही था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ तो हमारा डुरंड रेखा चला गया अफगानिस्तान के बीच, और रेड क्लिफ नामक वैज्ञानिक ने निर्धारित किया। तो रेड क्लिफ रेखा कहाँ आ गई, हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारे दोस्तों कि समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। बिल्कुल सही, श्रीलंका एकदम टचेज था, जिसको पाक जलडमरूमर द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होती है। देखिए ये हमारा जो श्रीलंका है ना, यहाँ पे पाक जलडमरू मध है, ठीक है, पाक जलडमरू जिससे भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा कि भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होती है। बिल्कुल, यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, यानी बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है। हम वहाँ भी समझाए थे, देखिए यहाँ पे तो हमारे बंगाल की खाड़ी है और पाक जलडमरू मध्य यहाँ पे है, तो ये दोनों को हमारे मन्नार की खाड़ी यहाँ है, तो ये दोनों को जोड़ता है, ठीक है। कौन, पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है, ठीक है दोस्त। अगला है हमारा कि इसकी चौड़ाई 64 से लेकर 137 किलोमीटर है, ठीक है, चौड़ाई में। नामांकन ब्रिटिश भारत के तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पार्क, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बात कि रॉबर्ट पार्क के द्वारा इसका नामांकन किया गया, जो मद्रास के कौन थे, गवर्नर थे। तो मद्रास किस क्षेत्र में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए तमिलनाडु से पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को अलग करती है। आगे, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश है, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, 4096.7 किलोमीटर। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे, अगला है कि भारत पाकिस्तान के मध्य हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी, यानी बोल रहे कि भारत और म्यांमार के बीच मध्य हिमालय की, हमारे हिमालय की जब हम पढ़ेंगे ना विभाजन, तो हमारा तो पहले होता है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद होता है बृहद हिमालय, तब मध्य हिमालय, तब शिवालिक। तो यही मध्य हिमालय का ही भाग बोल रहा है कि उत्तर पूर्वी, जो हमारे मैप हमारे इधर है, इधर उत्तर पूर्वी जाएगा, तो उत्तर पूर्वी श्रेणी में हमारा आराकामायोमा और नागा एवं पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है, किससे, भारत और भारत और म्यांमार के बीच। तो ये बहुत पूछता है कि आराकामायोमा कहाँ स्थित है, तो म्यांमार में, जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। उसी तरह नागा, जो कि नागालैंड के पास है। पटकाई, दोस्तों पटकाई भी हमारा मिजोरम में पड़ता है, तो ये भी हमारा सीमा साझा करता है, ठीक है, याद रखिएगा पटकाई। आगे है दोस्त हमारा कि भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। तो देखिए सीमा साझा करती है, तो इरावदी नदी भी भारत को क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इरावदी नदी कहाँ है, तो इरावदी नदी कहाँ है, म्यांमार में। सिक्किम 3 प्रदेशों से सीमा साझा करता है, यानी 3 प्रदेश जो है सिक्किम प्रदेश 3 देशों से। पहला तो नेपाल, भूटान, चीन। हमने यहाँ पे
वो एक बार हमने बताया था कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उसे ही मैं बता दिया था, जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। तो पहला तो सिक्किम था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दोस्त हमारा क्या आ जाता है कि पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जम्मू कश्मीर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, लद्दाख है, याद रखिएगा लद्दाख। क्योंकि हमारा आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि लद्दाख हमारा दूसर का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अभी हमारा अंडमान निकोबार था, तो अंडमान निकोबार बड़ा लद्दाख बन गया केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हमारा ऐसे, अब मैप देखिएगा ना तो इस प्रकार है, ये बहुत पुराना मैप है। तो लद्दाख से ही अफगानिस्तान सीमा साझा करता है, और लद्दाख से ही हमारा 3 देश सीमा साझा करता है। पहले कौन था हमारा, पहले तो पश्चिम बंगाल है, उसके बाद सिक्किम है, और एक हमारा लद्दाख है, याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है, 3 गो। उसके बाद जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आगे। और त्रिपुरा राज्य जो है दोस्तों, वह 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी हमारे यहाँ त्रिपुरा है ना, तो 3 तरफ से बांग्लादेश से, सिर्फ नीचे ही जो है यह बांग्लादेश से नहीं घिरा है, ठीक है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तीनों तरफ से सीमा बनाती है। अब हमारा मेन पॉइंट आता है क्वेश्चन है कि असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाएं लगा हुआ है। कबोरे की कथन पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल की सीमाएं लगी हुई है, ठीक है। यानी अगला है मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुई। में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अब फिर से चलिए। असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमा से लगा, यानी असम जो है ना ये बांग्लादेश से भी लगा है, भूटान से, तो बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था। पश्चिम बंगाल भूटान से भी, नेपाल से भी, तो बिल्कुल सही है। मिजोरम बांग्लादेश से भी और म्यांमार से, तो भैया दोनों से लगा था ना मिजोरम, दोनों से लगा हुआ मिजोरम, तो इसलिए तीनों सही है। यानी कथन 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी है। तो बांग्लादेश की सीमा क्या था, आमी पामेत्री, आमी पामेत्री। तो मी से मिजोरम याद रखिएगा, ठीक है, ना कि मी से मिजोरम होता है, ठीक है। तो हमारा कौन होगा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। तो मणिपुर नहीं ना लगता है, मणिपुर हमारा दोस्तों छट जाता है, याद रखिए। देखिए मणिपुर यहाँ है, केवल हमारा म्यांमार से ही मणिपुर सीमा लगाता है, यहाँ मिजोरम है, इधर त्रिपुरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, नहीं है तो उसको नोट करिएगा वीडियो को पॉज करके। बांग्लादेश की सीमा लगा हुआ था 5 राज्य से, अभी तो हमने बता दिया आमी पामेत्री। तो अब देखिए अ से क्या होता है, अ से हमारा खोजिए। तो असम कहाँ है, असम इसमें है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल है, नागालैंड है, मेघालय है। असम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, नागालैंड। तो सिक्किम तो नहीं ना आती है दोस्तों, ये तो कट गया। उसके बाद मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो मणिपुर वाले नहीं आएगा, ठीक है, तब मणिपुर इसी तरह हट गया। फिर उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल, नागालैंड, तो नागालैंड भी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि इनमें तो एक भी नौ नहीं है। तो केवल हमारा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं दिया है, ठीक है, 4 गो दिया है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, बाप रे, आईएएस का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है कि 1998 में भारत पाकिस्तान का जब सीमा विवाद हुआ था ना, जब सीमा विवाद हुआ था तो 3 विवादास्पद मुद्दे दिए गए थे। और इसको आईएएस में देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ABCD नोट कर दिए कि यह क्या क्या है। तो आप अपना दिमाग लगे कि ये क्या है, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। तो सीधी सी बात है कॉक्स का रण। तो एक तो पकड़ लिए कॉक्स का रण, यहाँ आपको दिया होगा कि ये 1, 2, 3 दिया गया, और इसमें बताना है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ होगा। पहला है कि सैन्य दलों का विनियोजन, नदी जल का बंटवारा और सीमा विवाद का निपटारा। तो सीमा विवाद कहाँ है, हमारा कॉक्स के रण में है, कॉक्स के रण में हम लोग पढ़ते हैं सीमा विवाद। तो देखिए एक आप पकड़ लीजिएगा, हमारा क्या है हमारा कि बी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन में बी का ए कहाँ है दोस्त, तो बी का ए कहाँ है, हमारे इसमें है, बी का ए इसमें है, और बी का ए किसी में नहीं है। तो सीधी सी बात हमारे ए पकड़ा गया। लेकिन अब पूरा देखिए, अब हमारा बी के ए है, अगला है सैन्य दलों का विनियोजन
सॉरी दोस्त, सैन्य दलों का विनियोजन। तो सैन्य दलों का विनियोजन का मतलब कि सैनिक दल कहाँ कहाँ पे रखा गया है, तो बी में, क्योंकि बी जो हमारा है ना दोस्तों, ये हमेशा क्या होता है, कश्मीर के क्षेत्र में ये आक्रमण करते रहते हैं। और सी हमारा नदी के लिए, क्योंकि यहीं पे हमारा जो सिंधु नदी है ना, यहीं से प्रवेश करती है, तो सी हमारा नदी के लिए। चलिए आगे, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से साझा करता है, तो अभी तो हमने पढ़ लिया था अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं, यानी म्यांमार से नहीं लगती है, तो हमने क्या कर पढ़ा था, एम माना पढ़ा था ना, MANA, चाहे MANA, माना, म्यांमार माना। हमने 20 बार बोला था कि आप इसको बोल लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो एम से हमारा क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, ए से असम हो जाएगा, और ये हमारा म्यांमार ही पूछ रहा है ना, और एन से हमारा नागालैंड हो जाएगा, ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो माना हमारा क्या था, माना, सॉरी गलती कर रहे थे हम, सॉरी, माना होता है, माना। तब माना क्या होता है, एम से तो हमारा होता है क्या, तो मिजोरम, एम से हमारा क्या होता है, मणिपुर, एन से नागालैंड, और ए से अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि असम जो हमारा होता है ना दोस्तों, असम हमारा म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। अगले में कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान का हमने क्या पढ़ा था, पंगू राज। क्या पढ़ा था, पंगू राज। तो देखिए, पंजाब हमारा, पंजाब हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद पंजाब हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है, यानी नेपाल के पड़ोसी। तो देखिए, सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, तो सिक्किम बिहार करता था हमने क्या, UBPS, तो सिक्किम भूटान नहीं करता है क्योंकि भूटान टचेज नहीं है। असम बिहार, असम टचेज नहीं है। उत्तर प्रदेश हरियाणा, तो हरियाणा टचेज नहीं है, केवल सिक्किम और बिहार है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, तो 4096 हमने किसका पढ़ा था, बांग्लादेश का। चलिए आगे, अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो बांग्लादेश के आमी पामेत्री, 20 बार और जाइए, आमी पामेत्री। तो असम था हमारा, नागालैंड नहीं था, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों हमारा रेड क्लिफ। ठीक है, कब गठन किया गया था, कब खींचा गया था, 1947 ईस्वी में, डुरंड 1896 ईस्वी में, और मैकमोहन 1914 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे, अगला है कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो डुरंड हमारा किसके साथ था, अफगानिस्तान के साथ। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है, तो हमने पढ़ दिया था ना, अध्यारोपित, यानी क्या है हमारा, सब सुपर इम्पोज्ड, यानी इम्पोज्ड का मतलब ही होता है थोप देना। ठीक है, इम्पोज्ड का मतलब थोप देना। अगला है कि रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अगला है कि भारत चीन के उत्तर पूर्वी सीमा को सीमांकन कौन करते हैं, यानी भारत चीन के बीच कौन है हमारा, मैकमोहन है। ठीक है, जिसका गठन 1914 में हुआ था। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा किसके बीच है, मैकमोहन भारत और चीन, भारत और चीन। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है, तो भारत श्रीलंका से किसके द्वारा, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कि भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों, यानी 3 देशों, नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी लगती है, तो किससे लगती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, सॉरी, नेपाल से, भूटान से और चीन से लगती है, तीनों से। तो हमारे किससे लगती है, हमारा सिक्किम का लगती है, किसका लगती है, सिक्किम के लगती है। पश्चिम बंगाल से भी 3 लगती है, तो कौन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किससे 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा था, त्रिपुरा। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था त्रिपुरा, एक लद्दाख और पश्चिम बंगाल, और एगो सिक्किम। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्त अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी प्रकार हम देखिए, सुबह में पॉलिटी ला रहे हैं और शाम में हम लोग ज्योग्राफी ला रहे हैं। हमारे जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।